बच्चा कमजोर है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को आपको क्या करना है, तैयार करना है, ताकि आपका क्या एक हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसपी अल्फा एकेडमी में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि 2026 में वे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से केमिस्ट्री में आपका पेपर आया हुआ है, पिछले वर्षों में कैसा आया है, आगे वर्षों में कैसा पूछा जाते हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होता है, इन सब का डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही साथ क्या करेंगे, हम पूरे सिलेबस का भी एनालाइज करेंगे कि किस आपका कितने यूनिट है, किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। तो देर ना करते हुए हम वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आपके प्रश्नों को पूछा गया है। अगर हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री यानी कि आपका क्लास 12 की जो हमारी केमिस्ट्री है, न्यू सेशन है आपका क्या 25-26, तो 26 वाले बच्चे इस पे गौर करें कि किस प्रकार से पेपर आपके पेपर आए हुए हैं। अगर हम कहेंगे प्रश्नों को हमने प्रकारों में बांटा है, कितने प्रकारों में बांटा है आपका, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, अति लघु उत्तरीय आता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से इसको कैटेगराइज किया गया है। और इस बार हमने देखा कि प्रश्नों की संख्या कितनी आती है, फिर हमने देखा क्या अंक कितने आएंगे और कुल अंक हमारे कितने बनते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, देखें। सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पी, यानी कि आपके पेपर में क्या आता है, बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। कितने आते हैं आपके, प्रश्नों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है आपकी, 6 होती है। आपका एक प्रश्न 1 नंबर का आता है, तो हम कर सकते हैं क्या, कुल कितने अंक के नंबर आएंगे आपके, 6 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 6 नंबर के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। वही बात करेंगे अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है आपकी, 8 रहती है। कितनी रहती है आपकी, 8 रहती है। एक प्रश्न आपका कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। इस प्रकार हम कहते हैं क्या कि आपको जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों कितने नंबर का आते हैं आपके, 16 नंबर के क्या आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम कहेंगे लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वह 2 टाइप्स होता है। जो पहला होता है उस टाइप में कितने क्वेश्चन होते हैं आपके, 4 क्वेश्चन होते हैं और कितने मार्क का होता है, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कितने नंबर का आता है आपका, 12 नंबर का आता है। वही बात करेंगे कि जो आपका लघुत्तरीय आपका जो सेकंड टाइप आता है वो कितने प्रश्न आते हैं, उसके भी 4 प्रश्न आते हैं और कितने एक प्रश्न कितने नंबर का होता है आपका, 4 नंबर का होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कितने नंबर का आता है आपका, 16 नंबर का क्या आते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड आता है। वही बात करेंगे कि दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो कितने आते हैं आपके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके कितने आते हैं, 4 आते हैं और एक प्रश्न कितने नंबर का होता है आपका, 5 नंबर का होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका 20 नंबर का क्या आएगा आपका, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो आपको कितने नंबर का पेपर आता है आपका, 70 नंबर के आपके क्या आते हैं, पेपर आता है, जो थ्योरी बेस रहता है। और 30 नंबर क्या रहते हैं आपके, प्रैक्टिकल बेस रहते हैं, उसमें प्रैक्टिकल के तौर पे आपके नंबर मिलते हैं। इस प्रकार 30 और 70 मिला के कितने नंबर हो जाएगा आपका, 100 नंबर का आपका पूरा क्या केमिस्ट्री का जो पेपर है वो रहता है आपका। ठीक है, हम आगे बात करते हैं, चलते हैं क्या सिलेबस बारे में डिस्कशन करते हैं, कौन कौन से आपके यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट कितने नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम में आपका देखेंगे जो पहली यूनिट है उस यूनिट का नाम क्या है आपका, बिलियन। यह कितने अंक का आता है आपका, 8 नंबर का क्या आता है आपका, बिलियन जो आपका यूनिट है उस यूनिट से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका क्या रहता है, थ्योरी रहती है और प्लस क्या रहता है आपका, इससे न्यूमेरिकल रहता है। न्यूमेरिकल इससे आपका लगभग 4 से 5 नंबर का आता है, बाकी आपके इसके साथ क्या रहती है, थ्योरी ऐड रहती है। वही बात करेंगे जो आपके सेकेंड यूनिट है उस यूनिट में क्या है, वैद्युत रसायन। आपके जो सेकेंड यूनिट है वो क्या, वैद्युत रसायन है। यह आपका कितने नंबर का आता है आपका, 7 नंबर का आता है। और इसमें भी क्या रहते हैं आपके, थ्योरी रहती है और क्या रहती है आपके, न्यूमेरिकल रहते हैं आपके। ठीक है, अगर बात करेंगे यूनिट नंबर जो थर्ड है वह कैसी है आपके, रासायनिक बलगति। ये आपका क्या यूनिट नंबर थर्ड है। यह भी कितने नंबर की आती है आपके, 7 नंबर की आती है। इसमें भी क्या रहती है, थ्योरी और न्यूमेरिकल रहता है। वही बात करेंगे यूनिट नंबर आपकी 4 है आपका, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इससे कितने नंबर का प्रश्न आता है आपका, 6 नंबर का प्रश्न आता है। और यूनिट नंबर जो 5 रहती है उससे क्या आता है, उपसह संयोजक यौगिक। जो उपसह संयोजक यौगिक है यह आपका 7 नंबर का आता है। अगर आप देख रहे हैं हमने इसको 2 कैटेगराइज में बांट रखा है, अभी अभी आगे और भी यूनिट है, पहले इस बारे में डिटेल समझते हैं। हमने इसको 2 कैटेगरी में बांट रखा है। जैसा कि आपको पता है कि आप पढ़ के आ रहे हैं, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहा है आपका, केमिस्ट्री पढ़ रहा है। और आपके प्रेजेंट टाइम में जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में आपकी
जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें आपकी 3 केमिस्ट्री होती हैं। एक क्या होता है आपका, अगर हम कहेंगे आपका इनऑर्गेनिक होती है, क्या होती है आपकी, इनऑर्गेनिक होती है। दूसरी क्या होती है आपकी, फिजिकल, और अगली क्या है आपका, ऑर्गेनिक है। ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री के जो 3 मेन पिलर हैं उन पिलर को आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको क्या किया है, सभी को एक साथ इंगेज कर दिया गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि इनऑर्गेनिक से क्या कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर का था, और हम कह रहे हैं कि आपका ऑर्गेनिक का कितना आता है और फिजिकल का कितना आता है। तो हम बात करेंगे जो शुरुआत के 3 यूनिट हैं आपके, जो 3 यूनिट हैं किसकी है आपकी, ये फिजिकल की है, किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की है। और फिजिकल केमिस्ट्री कितने नंबर की आ रही है आपकी, 22 नंबर की आ रही है। कितने नंबर की आ रही है, लगभग आपके 22 नंबर को क्या करती है, कवर करती है। और आपको जो पता होगा फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली क्या रहते हैं आपके, न्यूमेरिकल पोर्शन को क्या रखा गया है आपका। ठीक है, थ्योरी पोर्शन आपका कम रहता है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपका अगर आप सही से तैयार करेंगे कम से कम आपके 15 नंबर से क्या आते हैं आपके, न्यूमेरिकल रहते हैं। 7 से 8 नंबर की क्या रहती है आपकी बची हुई थ्योरी पोर्शन पूछा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। वहीं अगर बात करेंगे ये यूनिट है, ये क्या आपका, ये इनऑर्गेनिक यूनिट है, क्या आपका इनऑर्गेनिक की यूनिट है आपकी, किसकी है, इनऑर्गेनिक की यूनिट है आपका। तो इनऑर्गेनिक यूनिट में आपके सिर्फ 2 ही यूनिट है, एक आपका डी ब्लॉक एफ ब्लॉक है आपका, दूसरा क्या है उप सहसंयोजक यौगिक है आपके। इन दोनों को मिलाकर के आपका 13 अंक आपका यहाँ से बनता है। अगर दोनों को अगर ऐड किया जाए तो अप्रोक्सीमेशन आपका कितना हो जा रहा है आपका, 35 मार्क आपका क्या रहा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिला के आ रहा है आपका। जबकि आपका भी जब ऑर्गेनिक का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, देखेंगे 35 से लेकर 40 मार्क तक क्या करता है, सिर्फ ऑर्गेनिक अपने आप को क्या करता है, पेपर में रखता है आपका। तो अगर हम बात करेंगे कि जो सोल्यूशन है या विद्युत रसायन है या रासायनिक बलगत, ठीक है, और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक उपसंयोजक यौगिक है, ये आपके थ्योरी पोर्शन है। अगर आप इसको तैयार करना चाहें तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जबकि जबकि नंबर आपको अगर गेन करना तो आप फिजिकल को अच्छे से तैयार करें, ताकि फिजिकल में क्या आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है, और न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपके फुल के फुल मार्क आपको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक पोर्शन है उसमें कौन कौन से यूनिट आपके आते हैं और कितने ज्यादा नंबर आपको रखते हैं। तो यूनिट नंबर 6 आपकी कौन सी है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये आपका कितने नंबर का आता है, आपका 7 नंबर का जो आपका पेपर में आएगा। वहीं यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं तो एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, ये भी आपको कितने नंबर का आता है आपका, 7 नंबर का प्रश्न पेपर में बनता है। वहीं यूनिट नंबर जो 8 है वह क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोनिक अम्ल है। ये कितने नंबर का आएगा आपका, 8 नंबर का पेपर में से आपका प्रश्न आते हैं। यूनिट नंबर 9 है आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये कितने नंबर का आता है आपका, 7 नंबर का पेपर में यहाँ से पूछा जाता है इस चैप्टर से आपका। जबकि यूनिट नंबर जो 10 है उसका नाम क्या है, जैव अणु। जैव अणु कितने नंबर का आता है आपका, 7 नंबर का आता है। अगर आप इसको टोटल ऐड करेंगे तो आपका 35 टू कितना 40 के बीच में आपका क्या रहता है, इसको कहा जाएगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक जो हमारी रसायन है उस कार्बनिक रसायन का वेटेज पेपर में ज्यादा रहता है, और उसमें आपका बच्चों को उसमें सबसे डर लगता है। जबकि सबसे सरल चीज क्या रहती है आपकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि इसमें क्या है, रिएक्शन है। अगर आपको एक बार रिएक्शन समझ में आने लगी तो क्या होगी, आपको केमिस्ट्री आपको आसान लगती है आपका। अगर वही बात करेंगे जो जैव अणु वाला चैप्टर है, इस जैव अणु वाले चैप्टर में क्या है आपके, इसके अंदर आपको 5 आपके चैप्टर पढ़ते हैं। जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, आपका प्रोटीन पढ़ेंगे, अमीनो एसिड पढ़ेंगे, आपका विटामिन पढ़ेंगे। ये आपके जो जनरल लाइफ जो बायो के क्वेश्चन है उससे आपके यहाँ क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो हम अब आप बताएं हम किस प्रकार से आपको क्या कर सकते हैं, हम आपके किस प्रकार से तैयारी करा सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम आपको 3 पोर्शन हमने आपको बताया मेजर क्या है आपके, इससे संबंधित हैं आपके। उन मेजर पोर्शन में अगर बच्चे को जो समस्या रहती है, समस्या रहती है किसी बच्चे का क्या इनॉर्गेनिक कमजोर रहती है, किसी बच्चे का क्या ऑर्गेनिक कमजोर रहती है, किसी बच्चे का फिजिकल कमजोर रहती है। तो अगर एक टीचर का दायित्व ये होता है क्या, कि बच्चे को उस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि बच्चे क्या करे, धीरे धीरे सारी चीजें ग्रेव करता चले, उसके अच्छे से डाउट क्लियर होता रहे। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं या मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं बच्चों को क्या, कि 3 पोर्शन में आप चीजों को पढ़िए। क्या करिए, 3 पोर्शन में आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे अगर हम कहें ये हमारे पास क्या है, क्लास 12 है आपकी, क्या है, क्लास 12 है। और क्लास 12 में हम किस बारे में बात कर रहे हैं, आपका केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं।
किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? केमिस्ट्री के बारे में बात करें, किस प्रकार से इसकी तैयारी करें आपका। जैसा हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री में ही आपका 3 भाग होता है। क्या होता है आपका? अकार्बनिक होता है। क्या होता है आपका? अकार्बनिक भाग है आपका। दूसरा भाग क्या है आपका? हमने कहा कार्बनिक भाग है आपका। तीसरा भाग क्या है आपका? भौतिक रसायन है आपका। यानी 3 आपके भाग हैं आपके। अगर हम अकार्बनिक की बात करेंगे, चैप्टर में कितने आते हैं आपके? 2 यूनिट आती है। यूनिट कौन सी आती है आपकी? यूनिट आपकी आती है 4 नंबर यूनिट आती है, और यूनिट नंबर कौन सी आती है आपकी? 5 आती है। यानी कि यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 क्या है? इनऑर्गेनिक का पोर्शन है आपका। अगर बच्चा कमजोर है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको? यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को आपको क्या करना है? तैयार करना है, ताकि आपका क्या एक बेस, बच्चा अगर आपका फर्स्ट ईयर पढ़ के आया है तो उसको ये बेसिक चीजें हैं जिसमें आती हैं, जैसे डी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक किसे कहते हैं, इस प्रकार से सारी चीजें दी जाती हैं। और बेसिक चीज है आपका, अगर आप इन्होंने से चालू करते हैं तो आपका एक क्या है? कॉन्फिडेंस आता है कि किस प्रकार से केमिस्ट्री को हम लोग पा सकते हैं। अगर वही बात करेंगे, क्या आपका अगर कहेंगे कि कार्बनिक जो यूनिट है आपका, उसमें कितने हैं यूनिट नंबर आपका? किससे लेकर के? यूनिट नंबर आपका 6 से लेकर के यूनिट नंबर आपके 10 तक। ठीक है, कितने तक आपका? यूनिट नंबर 10 तक के आपके जो चैप्टर हैं या यूनिट हैं वो किसमें आती है? आपके कार्बनिक में आती है। और इसमें भी आपके कुछ चैप्टर, जैसे यूनिट नंबर 6, हर एक आपके यूनिट एक दूसरे से क्या करती है? लिंक करती है। अगर आपने पढ़ा कि हेलो एल्केन हेलो एरिन क्या है, अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप उससे आप आसानी से एल्कोहल समझ पाएंगे, उससे आप आसानी से एल्डिहाइड कीटोन समझ पाएंगे, उससे आसानी से आप क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल समझ पाएंगे, उससे आप आसानी से क्या एमीन समझ पाएंगे। इससे आपके चैप्टर एक दूसरे से क्या करते हैं? लिंक करते हैं। अगर बच्चा एक चैप्टर अच्छे से समझ लेगा तो अगला चैप्टर उसको क्या होगा? आसानी से चीजें समझ में आने लगेंगी। अगर हम कहेंगे भौतिक में क्या है, तो भौतिक में आपके 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं आपका? विलियन है, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और कौन सा आपका? केमिकल काइनेटिक्स है। अगर आपको सोल्यूशन की बात करेंगे, सोल्यूशन का 50% जो पोर्शन है वो आपका किसका है? क्लास 11 का है, जिसमें आपका मोल, मोलरता, नॉर्मलता, इन सबको आपने पढ़ रखा पहले से। उसको एक बार क्या करना आपको? रिवीजन करना, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी आपकी। हम क्या करेंगे आपके लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम आपको क्या एवरी वीक कम से कम आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर वाइज प्रोवाइड करेंगे, जो उस चैप्टर के बेसिक को क्लियर करेगा, उसका इंट्रोडक्शन करेगा। जैसे हमने कहा, अगर हम आपको डी ब्लॉक बता रहे हैं, जैसे हमने आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हमने आपको पढ़ाया, तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में हम आपको क्या बता सकते हैं? इसका जो बेसिक चीजें हैं, जैसे हमने कहा इंट्रोडक्शन क्या है, पेपर में आता है, वो हमको बताएंगे आपको। इसके साथ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इससे संबंधित जो कंपाउंड है उससे संबंधित हम क्या करेंगे? आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब वीक में अगर हमने कहा 7 डे, सर 7 डे में आपको कम से कम 3 डे हम क्या करेंगे? 3 वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जो एक चैप्टर के लिए इनफ रहेगा, और आप उसको अच्छे से पढ़ करके चीजों को क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर को हम क्या करेंगे? एवरी वीक कम से कम 2 से 3 वीडियो हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की, ताकि आप उससे अंडरस्टैंडिंग बन सके और आप उसको अच्छे से क्या कर सकें? समझ सकें, और अच्छे नंबर आप गेन करें। आपका मेन मोटिव क्या है? नंबर गेन करना। अच्छे नंबर गेन करें ताकि आप आगे का आपका जो बेसमेंट हो अच्छा हो सके आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में क्या करें? शेयर करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या हो सके? आसानी से प्राप्त हो सके। तो आपको आई होप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको चीजें समझ में आ गई हैं किस प्रकार से हमको क्या करना है, तैयारी करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।